नमस्कार। हेलो एवरीवन। वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे फंगल क्लासिफिकेशन को और जानेंगे कि किस तरीके से इनके जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिस तरह बैक्टीरिया को अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफाई हम लोगों ने किया था, उसी तरीके से फंजाई को भी अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो क्राइटेरिया आज हम कवर करेंगे वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इकोलॉजिकल रोल, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, फंगल हैबिटेट, स्पोर फॉर्मुलेशन एंड टेक्सोनोमी। स्टार्ट करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पे हम फंजाई को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर इकोलॉजिकल रोल, morphological feature based on taxonomy, their habitat, cell wall composition, रिप्रोडक्शन स्टेजेस, या कहिए कि स्पोर फॉर्मेशन। ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पे फंजाई को क्लासिफाई किया जा सकता है। अब इनमें से कुछ क्राइटेरिया को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और सबसे पहले टेकअप करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम फंगल मेंबर्स का देखें फंजाई का, तो यहाँ पे सबसे पहले एक कैटेगरी आती है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या हुए? सैप्रोफिटिक आर दोज फंजाई दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मीन्स ये अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से लेते हैं। एग्जाम्पल इनका है राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। सेकंड कैटेगरी कौन सी आएगी? सेकंड कैटेगरी हो गई पैरासिटिक। पैरासिटिक फंजाई कौन से हो गए? फंजाई those obtain their nutrition by living on other living organism। अब ये जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये कौन से होंगे? या तो प्लांट होंगे या एनिमल होंगे। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम देयर होस्ट, और इस प्रोसेस में ये डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल टेफरीना एंड पक्सीनिया। पक्सीनिया से क्या होता है? रस्ट डिजीज होती है प्लांट्स में। ये एक डिजीज्ड प्लांट भी शो किया है। इसके अलावा एक और कैटेगरी हो सकती है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, दीज फंजाई लिव by having a long-term interdependent relationship with other species। अब इसमें ये एक दूसरे को जो दो पार्टनर इन्वॉल्व हैं उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइकेन का लें, तो लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। यहाँ पे फंजाई क्या कर रहा है? फंजाई प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर एल्गी, और इसके रिटर्न में एल्गी क्या कर रहा है? एल्गी सिंथेसाइजेस कार्बोहाइड्रेट फॉर फंजाई। मीन्स अपने लिए वो जो फूड सिंथेसाइज कर रहा होगा वो फंजाई को भी शेयर करेगा। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल आपका आता है माइकोराइजा का। माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड प्लांट, जिसमें कि फंजाई इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट अपटेक बाय प्लांट्स, वेयर एज प्लांट प्रोवाइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर टू द फंगस। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजिकल रोल के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले क्या आएंगे? डिकम्पोजर्स। Decomposers are some fungi break down dead organic matter, including plant material, animal remains, and waste product. Example: Rhizopus, Penicillium, Aspergillus. दूसरे क्या हुए? पैथोजन। पैथोजन आपके हो गए, पैथोजन इन्फेक्ट्स प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन, और उसमें डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पक्सीनिया से क्या होता है? रस्ट डिजीज होती है प्लांट में। वही कैंडिडा से कैंडिडियोसिस होता है ह्यूमन में। इसके अलावा आपका आता है एक कैटेगरी
म्यूचुअलिस्ट, जिसमें कि फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, जहां पे कि दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बेनिफिट हो रहे हैं। जैसे कि अब भी हम लोगों ने देखा था माइकोराइजल फंजाई और लाइकेन का एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में शेयर किया था। अब हम देखते हैं और कौन सा आपका क्राइटेरिया हो गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया है मॉर्फोलॉजिकल फीचर। मॉर्फोलॉजिकल फीचर में जो सबसे पहले आपकी कैटेगरी आएगी वो आएगी ईस्ट की। ईस्ट क्या है? ईस्ट आर द सिंगल सेल फंजाई दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग और फिजन जस्ट लाइक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल हो गया आपका सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। देन नेक्स्ट आ गया मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या हुआ? मोल्ड्स आर मल्टीसेलुलर फंजाई विथ फिलामेंटस स्ट्रक्चर और हाइफी जिसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी पेनिसिलियम एस्परजिलस, ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ईस्ट, मोल्ड। अब तीसरा क्या आया? जो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर हो गए आपके। तो फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ सर्टेन फंजाई टिपिकली प्रोड्यूसेस स्पोर्स ऑन गिल और अदर स्ट्रक्चर। एगेरिकस एक इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर। अब आगे मूव करते हैं तो देखते हैं हैबिटेट के अकॉर्डिंग फंजाई को किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक वो फंजाई हो गए जो टेरेस्ट्रियल के हो गए, मीन्स फंजाई लिव इन सॉइल, लैंड, इस तरह पे आपके जो हैबिटेट में फंजाई मिलेंगे वो टेरेस्ट्रियल फंजाई हुए। इसमें सैप्रोफिटिक फंजाई भी आ सकते हैं, माइकोराइजल फंजाई भी आ सकते हैं। देन सेकंड आपकी ग्रुपिंग क्या हो सकती है? जो फ्रेश वाटर में या मैराइन एनवायरनमेंट में मिले, मींस एक्वेटिक फंजाई। एक्वेटिक फंजाई के एग्जाम्पल क्या हो गए? एलोमाइसिस और सैप्रोलिग्निया स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो इसके एग्जाम्पल हो गए। और ये फंजाई आप जो वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे वो डिकम्पोज करते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा ग्रुप हो सकता है? कुछ फंजाई जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में मिल रहे हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? थर्मोफिलिक, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर जैसे हो थर्मोफिलिक, एग्जाम्पल आ गए थर्मोमाइसिस एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज। वहीं जो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे रहें तो साइक्रोफिलिक, जैसे कि एक्सोफिला, ये आपका मिलेगा ग्लेशियर्स में। देन आर्ट सॉरी आर्क्टिकोमाइसिस, आर्कटिक फंजाई भी कहते हैं इनको, ये आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। देन आपके आगे हेलोफिलिक, जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में ग्रो कर जाए, वेलिमिया इसका एक एग्जाम्पल है। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो हमने इनको क्लासिफाई किया। इसके अलावा भी कोई हैबिटेट रिलेटेड क्राइटेरिया हो सकता है क्या? तो वो आपका क्राइटेरिया एक बना होस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कि होस्ट के अकॉर्डिंग भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे प्लांट एक मेजर होस्ट हो गया और एक मेजर होस्ट हो गया एनिमल, तो प्लांट पैथोजन हो गए या एनिमल पैथोजन हो गए। इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया तो एपिफिटिक फंजाई भी हो गए, मींस दे ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट but do not necessarily harm them। एग्जाम्पल हो गया लिकेनोरा और कॉर्टिकॉइड फंजाई। तो ये तो हो गए कुछ क्राइटेरिया इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन, यानी बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन फंजाई को हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पोर किस तरह के हैं। ए सेक्शुअल स्पोर्स हैं कि सेक्शुअल स्पोर्स हैं। ए सेक्शुअल स्पोर्स जैसे कि क्लेमाइडोस्पोर्स,
या फिर कोनिडिया। वहीं सेक्सुअल स्पोर्स को देखें तो बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। इसी के अकॉर्डिंग जिन जिन मेंबर में इस तरह के स्पोर्स मिलते हैं उनको कैटेगराइज किया गया। और ये आपके है, जैसे क्लेमाइडोस्पोर्स किस में मिल रहे हैं, ड्यूटेरोमाइकोटा में। वहीं कोनिडिया किस में मिल रहा है, ग्लोमेरुलोमाइकोटा में। इसी तरीके से अगर हम सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो जूस्पोर किस में मिल रहे हैं, काइट्रीडियोमाइकोटा में। जाइगोस्पोर जाइगोमाइकोटा में, एस्कोस्पोर एस्कोमाइकोटा में एंड बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइकोटा में। तो इस तरीके से मेंबर्स को क्लासिफाई किया गया। अब देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन का, टेक्सोनोमिक बेस पे। तो जो हायरार्की आती है वो किस तरीके से चलती है, सबसे पहले आपका आया किंगडम यानी कि फंजाई, देन फाइलम और डिवीजन फंजाई के केस में, जैसे कि यूमाइकोटा और मिक्सोमाइकोटा, देन क्लासेस लाइक सैक्रोमाइसीट्स और एगेरिकोमाइसीट्स। क्लास के बाद क्या आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर में क्या आया, सैक्रोमाइसीटेल्स या एगेरिकेल्स, देन फैमिली सैक्रोमाइसीटेसी, और अनदर एग्जाम्पल क्या हो गया, एमानिटेसी, देन जीनस एंड देन स्पीशीज। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सबकी जो एंडिंग हो रही है वो कुछ स्पेसिफिक है, और जितने भी मेंबर्स की आप टेक्सोनॉमी देखोगे उनमें ये एंडिंग सेम रहेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होगा। मींस जो आपका डिवीजन होगा उसमें कोटा ओटा इस तरह का आएगा, जैसे एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, ये आपके एंडिंग में आएंगे। देन क्लास अगर आप देख रहे हैं तो सीड्स, ऑर्डर है तो एल्स, फैमिली में सी ई ए ई, ये आपकी एक एंडिंग में जो मिलेगा वो मिलेगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है फ्लाई एगेरिक का या फ्लाई एमेनिटा का। तो इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे बनेगा, किंगडम फंजाई, फाइलम बेसिडियोमाइकोटा, क्लास एगेरिकोमाइकोटा, ऑर्डर एगेरिकेल्स, फैमिली एमेनाटी एमानिटेसी, देन जीनस एमानिटा, स्पीशीज फेलोलॉइडस। ना इस तरीके से एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन बनता है, जैसे कि किंगडम हमारा फंजाई है। अब इस किंगडम को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडियम, कि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है कि नहीं। यहाँ पे मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा जो हुए, तो जो यूमाइकोटा हैं उनको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइसीलियम। माइसीलियम आपका ए सेप्टेट है या फिर सेप्टेट है। जो ए सेप्टेट वाले मेंबर्स होंगे उनको हम लोअर फंजाई कह सकते हैं, और जो सेप्टेट माइसीलियम के साथ होंगे वो हायर फंजाई में आए। लोअर फंजाई को फर्दर हम टू क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, काइट्रिडियोमाइसीट्स एंड जाइगोमाइसीट्स। इसी तरीके से हायर फंजाई को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनका नोन है कि नहीं नोन है। अब यहाँ पे जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है उसमें दो क्लासेस आ गए, एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स। वहीं जहाँ पे अभी अननोन है या वेल डिफाइंड नहीं है तो वो उसमें आ गए ग्लोरिमोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स।
अब अगर इनके एग्जाम्पल्स हम देख लें, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए डिफरेंट क्लासेस के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो हमारी क्लास है, इनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक बार हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं काइट्रीडियोमाइसीट्स। इनका हैबिटेट क्या होगा? प्राइमरली एक्वेटिक होगा, फ्रेश वाटर में मिलेंगे या फिर मॉइस्ट सॉइल एनवायरनमेंट में मिलेंगे। सेल स्ट्रक्चर इनका कैसा होगा? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के ये मिल सकते हैं। सेल वॉल इनकी काइटिन की बनी होगी। और अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर में दे प्रोड्यूस मोटाइल स्पोर कॉल्ड जू स्पोर। मोटाइल स्पोर मिलेंगे जू स्पोर, जिसमें कि फ्लैजेला होगा, ऑफ कोर्स तभी मोटाइल है, एट द वन पोस्टीरियर फ्लैजेला। दे कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली बाय गैमीट और एसेक्सुअली बाय जू स्पोर। वहीं अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो दे हैव a simple life cycle alternating between haploid and diploid phase। और अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेंबर आर saprophytic feeding on decaying organic matter। एग्जाम्पल आ गया बेट्राको, काइट्रियम, एलोमाइसीस एंड राइजोफाइटियम। नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं जाइगोमाइसीट्स। जाइगोमाइसीट्स को कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहते हैं। अब इनको जाइगोमाइसीट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आ, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें एक डिप्लॉइड रेस्टिंग स्पोर बनता है, जाइगोस्पोर, जिसके बेस पे इस क्लास का नाम जाइगोमाइसीट्स पड़ा। हैबिटेट देखें तो प्राइमरली दे आर टेरेस्ट्रियल, कॉमनली फाउंड इन सॉइल एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देन अगर इसका हम सेल स्ट्रक्चर देखें तो वेजिटेटिव बॉडी माइसीलियम की बनी होगी विथ हाइफी। हाइफी कैसे होंगे? सिनोसेटिक हाइफी होंगे, मींस मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी होंगे, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर और बाय कोनिडिया। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय जाइगोस्पोर। लाइफ साइकिल में दोनों ही आपके एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे विद डोमिनेंट हैप्लॉइड फेज, और हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट रहेगी लाइफ साइकिल में। देन न्यूट्रिशन की बात करें तो मोस्टली ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एग्जाम्पल इनका हो गया राइजोपस, म्यूकर, फाइकोमाइसिस। नेक्स्ट जो क्लास है हमारा एस्कोमाइसीट्स, सैक फंजाई। इनको सैक फंजाई क्यों कहते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर विद इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर में जो इनके सेक्सुअल स्पोर हैं, एस्कोस्पोर्स, वो प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको सैक फंजाई भी कहते हैं। नाउ हैबिटेट की बात करें तो एस्कोमाइसीट्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, अकरिंग एज सैप्रोफाइट और पैरासाइट। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रांच सेप्टेट माइसीलियम एक्सेप्ट ईस्ट। क्यों? क्योंकि ईस्ट कैसा है? यूनिसेलुलर फंगस है। देन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स लाइक कोनिडिया, वेयरएज सेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय एस्कोस्पोर। लाइफ साइकिल की बात करें तो दे एग्जिबिट अ हैप्लॉइड डोमिनेंट लाइफ साइकिल विद बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन इनमें सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, म्यूचुअलिस्टिक और एंडोफिटिक टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। सैप्रोफिटिक क्या हुए? सैप्रोफिटिक में दे डिराइव देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और उनको वो डिकम्पोज करते हैं। वहीं पैरासिटिक में दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग होस्ट। म्यूचुअलिस्टिक में वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के साथ पार्टनरशिप डेवलप करते हैं। वहीं एंडोफिटिक में दे रिसाइड इनसाइड द
plant tissue without causing any harm to plant. Now, example इनके क्या हो गए? Saccharomyces, Penicillium, Aspergillus. नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसीट्स और क्लब फंजाई। इस ग्रुप को ये नाम क्यों दिया गया? मींस बेसिडियोमाइसीट्स या क्लब फंजाई बिकॉज दे प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर एट द क्लब शेप बेसिडियम ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हैबिटेट तो प्राइमरली टेरेस्ट्रियल। सेल स्ट्रक्चर में माइसीलियम इज हाईली डेवलप्ड, ब्रांच एंड सेप्टेट। अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। दे प्रोड्यूसेस बेसिडियोस्पोर। यहाँ पे माइसीलिया डिफरेंशिएटेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, प्लस और माइनस में ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं माइसीलिया, देन उनके कॉन्जुगेशन से आपका बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। लाइफ साइकिल में डोमिनेंट डाइकैरियोटिक फेज देखने को मिलेगा। डाइकैरियोटिक फेज हम किसको कह रहे हैं? व्हेन टू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन अ सेल फॉलोइंग द फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल हाइफी। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करें तो प्राइमरली सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, मीन्स दे डिराइव देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल देखें तो एमेनिटा, एगेरिकस एंड गैनोडर्मा इसके एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स, इम्परफेक्ट फंजाई। इनको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज ही इनकी नोन है। अब हैबिटेट की बात करें तो दे फाउंड इन डाइवर्स एनवायरनमेंट, मींस सॉइल, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली ये मल्टी सेलर होते हैं, ऑल्दो सम जो इसके मेंबर होंगे वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं, लाइक ईस्ट। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो प्राइमरली दे रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इनके अभी नोन है। देन लाइफ साइकिल में भी प्राइमरली एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ही देखने को मिलेगी। और न्यूट्रिशन में मोस्टली सैप्रोफिटिक, मींस फीडिंग ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल क्या हो गए इसके? एस्पेजिलस, फ्यूजेरियम, कैंडिडा। नाउ जो लास्ट क्लास है वो है हमारा ग्लोमेरुलोमाइसीट्स या माइकोराइजल फंजाई। हैबिटेट की बात करें तो जाहिर सी बात है माइकोराइजल फंजाई हैं तो मींस दे फाउंड इन सॉइल वेयर दे फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट रूट्स। देन सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो मल्टी सेलुलर फंजाई हैं विद सेप्टेट हाइफी। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्राइमरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, दे फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर और इन स्पोर्स को क्या कहते हैं? ग्लोमेरोस्पोर्स। लाइफ साइकिल में क्या होगा? लाइफ साइकिल इंक्लूड म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद प्लांट रूट्स, मींस प्लांट रूट्स के साथ ये मिलेंगे और ये क्या देंगे प्लांट्स को? प्लांट्स में ये न्यूट्रिएंट अपटेक में हेल्प करते हैं। और न्यूट्रिशन ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक, मींस ये अपने कार्बन कंटेंट के लिए या एनर्जी के लिए ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ना एग्जाम्पल इनमें क्या हो गए? ग्लोमस, एकालोस्पोरा एंड मिलिया, ये इसके कुछ फनली फॉर्मिस, ये एग्जाम्पल हो गए ग्लोमेरुलोमाइसीट्स के या माइकोराइजल फंजाई के। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा वो एक बार रिवाइज हो गया होगा फंगल क्लासिफिकेशन के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।